औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक, जैसा कि हम मौजू पढ़ रहे हैं क्रिमिनल ट्रायल का, उसमें हम बाफज़ल रब्बी आज एविडेंस को डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट है 27। जैसा कि पहले वाले लेक्चर्स में आप लोगों ने देखा, हमने क्रिमिनल ट्रायल की बुनियादी चीज़ें देखी, उसमें फ्रेमिंग ऑफ चार्ज तक हमने कंप्लीट कर लिया। आज 27 है पार्ट। इसमें आज हम शुरू कर रहे हैं एविडेंस का। एविडेंस के बारे में एक बेहतर बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग पहले कानून शहादत हमसे मुकम्मल पढ़ चुके हैं। यूट्यूब पर पहले भी मौजूद है, इस वजह से आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में, और जो चीज़ें बताई जाएंगी यकीनन आप लोग पहले उनको समझ भी चुके हैं और कई दफ़ा पढ़ भी चुके हैं, लेकिन मौजू के हिसाब से इनको पढ़ाना अब दोबारा ज़रूरी है, क्योंकि जो हमने ये टॉपिक शुरू किया हुआ है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, इसमें ट्रायल की इंशाअल्लाह ताला तमाम स्टेजेस शामिल होंगी। तो बेटा, इसमें आगाज़ बुनियाद थोड़ी सी आप लोग खुद समझ लें कि हमने देखा क्रिमिनल ट्रायल में एफआईआर हुई, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई तो उसके बाद पुलिस रिपोर्ट आ गई, जिसे चालान कहते हैं। चालान कॉम्पिटेंट कोर्ट में सबमिट हो गया। उसके बाद फिर कोर्ट ने अपने हिसाब से उस पुलिस रिपोर्ट को एग्जामिन करना है। अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है अंडर सेक्शन 204 के अक्यूज़्ड को समन किया जाए, तो अदालत अक्यूज़्ड को समन करती है, उन पर फ़र्द जुर्म ऐद किया जाता है। अब फ़र्द जुर्म ऐद हो चुका है, चार्ज हैज़ बीन फ्रेम्ड अगेंस्ट द अक्यूज़्ड पर्सन्स। अब उसके बाद एविडेंस का प्रोसेस है। अब एविडेंस में ना टेक्निकली आप लोग स्टेप्स बेटा देख लें क्रिमिनल ट्रायल के। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये हमेशा आप लोगों के जहन में आएगा। बेटा, सबसे पहली चीज़ बुनियादी है अकरेंस, जिसे वक़ुआ कहते हैं, इंसिडेंट। उसके बाद एफआईआर होती है। इंसिडेंट अकरेंस को ना आप ऑफेंस समझ लें, किसी भी जुर्म का अमल दरामद होना, वक़ू पजीर होना। अगर ऑफेंस हो गया तो हम कहते हैं कि जी वक़ुआ हो चुका है। ऑफेंस क्या है? पाकिस्तान पिनल कोड में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है। ऑफेंसेस की काफ़ी अक़साम है, कत्ल है, डकैती है, रॉबरी है, एट्सेट्रा। वक़ुआ हुआ, उसके बाद सीआरपीसी के अकॉर्डिंगली एफआईआर होगी। एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस रिपोर्ट बनेगी, वो अदालत में आ जाएगी। अदालत ने अंडर सेक्शन 190 उसकी वैल्यू देखनी है पुलिस रिपोर्ट की। उसके बाद फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होना है। जब चार्ज फ्रेम हो जाएगा फिर एविडेंस होगी। यही मौजू जिस पर मैं आप लोगों को दोबारा शॉर्टली लेके आया हूँ, लेकिन तरतीब बेटा सुन लें। एविडेंस हमेशा पहले प्रोसिक्यूशन की होती है। इस्तगासा अपने तमाम गवाह पेश करता है, उन पर क्रॉस एग्जामिनेशन भी डिफेंस काउंसिल करता है। उसके बाद प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस क्लोज करती है, फिर अक्यूज़्ड का एग्जामिनेशन किया जाता है, अदालत करती है। इसमें प्रोविजंस आप लोग देख लें, 364 सीआरपीसी, 342 और 340 सीआरपीसी, इन तीन सेक्शंस को रेड विद टुगेदर इकट्ठा इनको पढ़ा समझा जाएगा। अक्यूज़्ड का एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद फिर अगर अक्यूज़्ड अपने कोई गवाहन वगैरह पेश करना चाहता है तो अदालत उसको मौका देगी कि अक्यूज़्ड अपने गवाहन पेश करे। उन पर फिर प्रोसिक्यूशन
क्रॉस एग्जामिनेशन करेगी। अगर अक्यूज़ अपने गवाहान पेश करता है तो उसके बाद बेटा फाइनल आर्गूमेंट्स हैं। फाइनल आर्गूमेंट्स ने कोर्ट ने डिसाइड करना है क्या अक्यूज़ कन्विक्ट हो जाते हैं या एक्विट हो जाते हैं। ये है हमारा क्रिमिनल ट्रायल CRPC के ताबे प्रोसीजर बताया हुआ। बेटा अब हम आ जाएं अपने इस टॉपिक की तरफ। एविडेंस को आज शुरू किया है। अब आप यही देख लेना कि जब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का आर्डर हो गया उसके साथ ही जैसे अब ऑर्डर कर देते हैं नाउ टू कम अप फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस। नेक्स्ट स्टेज पर मुस्तगीस आ जाता है, उसके साथ उसके गवाहान होते हैं, लिस्ट ऑफ विटनेसेस उसमें दी गई होती है। अब सबसे पहला स्टेप एविडेंस में बेटा वो होता है एग्जामिनेशन इन चीफ का। अब ये थोड़ा सा आप लोग नेक्स्ट देख लें स्लाइड्स में, ये 3-4 चीज़ें हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एग्ज़ाम में, सिविल जज के एग्ज़ाम में और इंटरव्यू में बार बार बेटा ये सवालात पूछे जाते हैं कि एग्जामिनेशन इन चीफ क्या है, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है, री एग्जामिनेशन क्या है, इस तरह के। तो आप लोगों का इस पर कंसेप्ट बेहतर होना चाहिए। तो बेटा आप लोगों से ये गुजारिश कर रहा था कि आर्टिकल्स इसको डील करते हैं एविडेंस को 130 से लेकर 161 तक, जिसमें एग्जामिनेशन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन होता है। और साथ आप स्लाइड में देख लें लीडिंग क्वेश्चंस भी लिखा हुआ है। अब हम इनकी ना तरतीब से चलते हैं। पहले जैसा कि शुरू में मैंने आप लोगों को बता दिया कि कानून शहादत में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, इस वजह से अब सिर्फ एक केसला है, ये भी मैं अभी थोड़ी देर तक आप लोगों को भेज देता हूँ, इसको बेटा अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। अब देखें पहले भी मैं आप लोगों को एक बात बता चुका हूँ, उसके रिपीट कर रहा हूँ दूसरी दफ़ा वही बात। वो बेटा बात ये है कि हम जो भी टॉपिक करते हैं कोशिश करते हैं क्वेश्चन वाइज करें, उसके साथ ही मैं आप लोगों को बेटा कोई ना कोई जजमेंट ज़रूर दे देता हूँ। अब आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसमें आप क्वेश्चन पेपर को देखें, लाजमी उसमें कम अज़ कम 3 या 4 सवालात में केस लॉ का रेफरेंस लाजमी दिया होता है कि जी आप इस पर केस लॉ बताएं। इस वजह से आप लोगों को रेलिवेंट केस लॉज दे देते हैं, लिखवा देते हैं, ताकि आप लोगों की अच्छे से तैयारी हो जाए, आप लोगों को दिक्कत ना हो। बेटा इसमें शुरू हमने किया था एग्जामिनेशन इन चीफ से। जैसे बताया कंप्लेनेंट आ गया, उसके विटनेसेस हैं। सबसे पहले कोर्ट क्या करती है, जज साहब क्या हुक्म देते हैं कि जी चलें जी शहादतें लिखवाएं अपनी। अब इसका जनरली तरीकाकार ये होता है, जो कंप्लेनेंट का विटनेस होता है वो अदालत में मौजूद होता है। कंप्लेनेंट खुद अपनी एविडेंस रिकॉर्ड कराना चाहता है या उसका कोई और गवाह है, तो तरीकाकार जनरली ये होता है कि उस वक्त दीगर गवाहान को नहीं बिठाते, सिर्फ एक गवाह ही अदालत में होता है, एग्जामिनेशन इन चीफ, और उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद जब एक गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाता है तो उसे अमूमन कहीं जाने नहीं देते। उसकी रीज़न लॉजिक बेटा क्या है, वो ये है कि गवाहान एक दूसरे को बताएं ना कि डिफेंस काउंसिल ने कौन कौन से सवालात पूछे थे। अब देख लें आप लोग पर्पज़ ऑफ क्रिमिनल ट्रायल लिखा हुआ है इस जजमेंट में, बहुत बेहतरीन जजमेंट है ये। इस खासकर एविडेंस के हिसाब से आप लोगों की बहुत हेल्पफुल होगी। बेटा इसको भी अपने नोट्स में शामिल कर लीजिएगा। अक्सर स्टूडेंट्स को जब मैं क्वेश्चन देता हूँ तो वो रिप्रोड्यूस कर देते हैं कानूनी शहादत के हिसाब से, एक्सप्लेन नहीं करते आप लोग अक्सर। और दूसरा ये है कि किसी जजमेंट का रेफरेंस भी नहीं होता और रिज़ल्ट आ जाता है। अक्सर आप लोगों का ये गिला होता है कि सारे मार्क्स अच्छे नहीं हैं या हम फेल हो गए हैं। बेटा ये बात मुतअद्दिद बार मैं कह चुका हूँ और नाराज़ भी ना होइएगा। हकीकत यह है कि अब दोबारा मज़ीद आप लोगों को ये बात कहने का दिल ही नहीं करता कि बेटा सवाल को इस तरीके से अटैम्प्ट करें, रेलिवेंट आप उसकी कमेंट्री लिखें, रीज़नेबल एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए आपके आंसर की। आप लोग सिर्फ रिप्रोड्यूस कर देते हैं। बताएं रिप्रोड्यूस करने से एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स नहीं देगा।
अच्छा तो बेटा आ जाए हम पर्पज़ पर। पर्पज़ ऑफ क्रिमिनल ट्रायल इज़ टू ensure that a person accused of an offence receives a fair and impartial valuation of the situation in order to determine whether he is guilty or not। आप देखें ना, फेयर ट्रायल आर्टिकल 10A मकसद लिखा गया है कि मुल्जिम को मुकम्मल मौका दिया जाए उसे अपनी सफाई पेश करने का। यह है क्रिमिनल ट्रायल का मकसद। एज वेल एज कंप्लेनेंट साइड भी यही है कि उनको भी अपनी शहादत मुकम्मल पेश करने का मौका दिया जाए ताकि पता चले ना कि कोई शख्स गिल्टी है या नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाएं आर्टिकल 133 पर, ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस ऑब्जेक्ट। अब बेटा ये एग्जामिनेशन इन चीफ उसका मकसद क्या है, ये इसमें लिखा हुआ है, क्रॉस एग्जामिनेशन का भी और री एग्जामिनेशन का भी। अब आप लोग ये देखें, एब्सोल्यूट राइट टू री एग्जामिन ऑफ विटनेस स्कोप ऑब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन इन चीफ इज टू एलिसिट फ्रॉम द विटनेस ऑल द फैक्ट्स और सच ऑफ देम एज ही कैन टेस्टिफाई इन ऑर्डर टू प्रूव द केस ऑफ द पार्टी कॉलिंग हिम। गौर से दोबारा देख लें, ऑब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन इन चीफ, बेटा इसको ना इब्तदाई बयान भी हम कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ को। इसका मकसद ये है कि जितने भी हक़ाइक़ हैं जो उसके इल्म में हैं, जिनकी हद तक वो गवाह है, वो कोर्ट के नोटिस में आ जाएं, फाइल पर वो आ जाएं। मकसद क्या है कि टू प्रूव द केस ऑफ द पार्टी कॉलिंग हिम, उसने केस साबित करना है ना उस पार्टी का जिसके बिहाफ पर वो अपनी शहादत कलम बंद करा रहा है। बेटा ये भी पढ़ा है किसी जजमेंट में कि एग्जामिनेशन इन चीफ का मकसद ये होता है कि कोर्ट के नॉलेज में आ जाए कि इस गवाह को किन फैक्ट्स का पता है, ये कहना क्या चाहता है, मुकम्मल बात जो इसके इल्म में है। बेटा एग्जामिनेशन इन चीफ हमेशा वही पार्टी करती है जिसका वो गवाह होता है। ऑन ओथ होता है एग्जामिनेशन इन चीफ। वेरी सिंपल, अदालत में जब आ जाता है, बेटा आप लोगों को मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ। फ़र्ज़ किया कोई नाम है किसी बंदे का मोहम्मद असलम, ये कंप्लेनेंट है, ये अदालत में पेश होगा। कंप्लेनेंट साइड से विटनेस है, प्रोसिक्यूशन का ये विटनेस है, हम जनरली कह सकते हैं इसे। केस की तरतीब PW1 प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 ये अदालत लिख लेती है। उसके बाद इसका ओथ हो जाता है, ऑन ओथ। उसके बाद बेटा ये एग्जामिनेशन इन चीफ अपना रिकॉर्ड कराता है। अब क्या अमूमन जो मुस्तगीस के कौंसल होते हैं वही इससे सवालात पूछते हैं, लेकिन बेटा ये एग्जामिनेशन इन चीफ सिर्फ फैक्ट्स की हद तक होता है कि ये बताए इसको किस चीज़ का इल्म है। तो ऑन ओथ होने के बाद इससे वकील साहब पूछ लेते हैं कि जी क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं आप, क्या करते हैं, क्या देखा आपने फ़लाँ तारीख को, या किस तारीख को आपने क्या देखा। बेटा ये सवालात अदालत भी पूछ लेती है जो एग्जामिनेशन इन चीफ होते हैं। इस तरह के सवालात वो गवाह बताता रहता है। यही बेटा मिसाल दे रहे हैं आप लोगों को। गवाह कहता है कि जी फ़लाँ तारीख का वक़ूआ है, इतने बजे फ़लाँ जगह, दो अशख़ास आए, आपस में लड़ पड़े, एक ने पिस्टल निकाला, उससे फायर किया, दूसरे के सर पर लगा या टांग पर लगा। बेटा इस तरह की जो कहानी होती है ना, नरेशन, वो मुकम्मल बयान कर देता है गवाह। तो उसकी जब ये शहादत ख़त्म हो जाती है तो इसे हम कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ उसका हो गया है मुकम्मल। उसके बाद जो डिफेंस काउंसिल है एक्यूज साइड पे, वो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। अब क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है देख लें, इसी स्लाइड में बेटा दिया गया है। क्रॉस एग्जामिनेशन इन कंट्रास्ट टेस्ट्स हिज क्रेडिबिलिटी बाय डिटेक्टिंग एंड एक्सपोजिंग। बेटा इसको बहुत गौर से ज़रा देख लीजिएगा, केस लॉ डेफिनेशन है। इन कंट्रास्ट टेस्ट्स हिज क्रेडिबिलिटी बाय डिटेक्टिंग एंड एक्सपोजिंग। देखें ये डिटेक्ट हो रहा है, ठीक है ना, एंड एक्सपोजिंग डिस्क्रिपेंसीज एंड एड्यूसिंग सप्रेस्ड फैक्ट्स। अब क्रॉस एग्जामिनेशन का बेटा मकसद यही होता है कि हकीकत सामने आ जाए। अगर कंप्लेनेंट विटनेस कोई गलत बयानी कर रहा है, कोई बात अदालत से छुपा रहा है,
तो जो इसकी डिफेंस साइड होती है वो तमाम हक़ाइक़ सफ़ाए मिसल पर लाती है। अब क्रॉस एग्जामिनेशन नीड नॉट बी कन्फाइंड टू द फैक्ट्स टू विच द विटनेस टेस्टिफाइड ऑन हिज एग्जामिनेशन इन चीफ। राइट ऑफ री एग्जामिनेशन, बेटा ये हो गया हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन। अब उसके बाद आप री एग्जामिनेशन पे आ जाएं। ऑन हिज एग्जामिनेशन चीफ राइट ऑफ री एग्जामिनेशन अराइजेज ओनली आफ्टर द विटनेस हैज़ बीन क्रॉस एग्जामिन्ड एंड एज पर क्लास 3 ऑफ आर्टिकल 133 ऑफ कानून शहादत 1984। इट्स पर्पज़, बेटा ये देखें री एग्जामिनेशन का मकसद क्या है। इट्स पर्पस इज टू क्लियर एन एम्बिग्विटी और क्लैरिफाई और एक्सप्लेन अ मैटर विच हैज़ क्रॉप्ड अप ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन यूज ऑफ वर्ड शेल। अच्छा बेटा इसका ना एग्जामिनेशन चीफ का आपको बता दिया, क्रॉस एग्जामिनेशन का भी बता दिया। री एग्जामिनेशन ना अक्सर औकात पूछा जाता है, केस लॉ भी इसी से मुतल्का है। अब गौर से सुन लें ब्रीफ फैक्ट्स इस केस के क्या थे। बेटा ये मर्डर का केस था 302 का। उसमें डॉक्टर साहब की एविडेंस हुई जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था। अब उन्होंने एग्जामिनेशन इन चीफ में ये बयान दिया कि जो प्रोबेबल टाइम ऑफ डेथ है इंजरी का और डेथ का ये 6 आवर्स है। बेटा कैसे, बंदा कब ज़ख्मी हुआ और कब उसकी डेथ हुई, इन दो चीज़ों के दरमियान वक्त का फ़र्क 6 घंटे है, इंजरीज और डेथ। अब उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ। क्रॉस एग्जामिनेशन में डॉक्टर साहब ने ये कहा कि जी इसका जो टाइम ऑफ डेथ है बिटवीन काजिंग ऑफ इंजरीज एंड डेथ, डॉक्टर साहब ने कह दिया 3 से 4 घंटे है। अब ये बेटा जो आप लोगों में से माशाल्लाह कोई थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते हैं ना सेशन ट्रायल, खासकर 302 वगैरह की, उसमें वो लोग अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। बेटा इसकी ना बहुत ज़्यादा अहमियत होती है वक्त की, खासकर सेशन ट्रायल में। काज ऑफ डेथ, ड्यूरेशन ऑफ डेथ, टाइम की। अब देखें इसमें कंट्राडिक्शन आ गई। डॉक्टर साहब एक साइड पे 6 घंटे बता रहे हैं, दूसरी साइड से 3 से 4 घंटे बता दिया। जब डॉक्टर साहब ने 3 से 4 घंटे बता दिया तो फिर प्रोसिक्यूशन ने दरख्वास्त दे दी कि जी डॉक्टर साहब को री एग्जामिन किया जाए। अब देख लें यही बात कि डॉक्टर साहब को री एग्जामिन किया जाए। अभी बेटा इसी को मैं पढ़ रहा हूँ, अब देखें गौर से। ये है तकरीबन चौथी लाइन का एंड वाला। इट्स पर्पज इज टू क्लियर एन एम्बिग्विटी और क्लैरिफाई और एक्सप्लेन अ मैटर विच हैज़ क्रॉप्ड अप ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन। अब क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या बात आई, एग्जामिनेशन इन चीफ में क्या बात आई, उसके बाद फिर क्लियर करने के लिए प्रोसिक्यूशन ने एप्लीकेशन दे दी थी। बेटा आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये शुरू किया है, आज का यहाँ तक ही काफ़ी है। ज़्यादा एक्सप्लेन इस वजह से नहीं किया कि आप लोगों ने कानूनी शहादत और अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो अहम चीज़ें आएंगी उनको बेटा डिस्कस कर लेंगे। ये जजमेंट अभी भेज देते हैं आप लोगों को, तो शाम को इंशाल्लाह ताला क्लास होगी, इसमें ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।